जय हिंद। नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे हार्ट हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, एच टेस्ट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, उसमें श्योर है कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, ठीक है। अपने अपने आंसर देंगे आप सभी लोग। व्यायाम के दौरान हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपन टू हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ठीक है। क्या डिक्रीज होता है, घटती है, इंक्रीज होता है, नो चेंज कोई परिवर्तन होता है, या फिर रुक जाती है? ठीक है। क्या होता है? तो व्यायाम के दौरान जो हृदय गति होती है उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथनेस विच ऑर्गन्स द मोस्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? नियमित व्यायाम परिसंचरण तंत्र में किस अंग को सबसे अधिक मजबूत बनाता है? क्या हमारे लंग्स जो फेफड़े होते हैं, हार्ट को, किडनी को, या फिर लीवर को? तो किसको मजबूत बनाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कमेंट योर आंसर एवरीवन। अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तो परिसंचरण तंत्र किस अंग को सबसे मजबूत बनाता है? ठीक है, तो ये हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। ठीक है, सॉरी, हार्ट को। ठीक है, हार्ट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक्सरसाइज इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ विच फ्लूइड इन द बॉडी? व्यायाम शरीर में किस द्रव के परिसंचरण को सुधारता है? क्या सलाइवा को, लार को, ब्लड को, या फिर यूरिन को, या फिर बाइल को? ठीक है, अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तो किस फ्लूइड को परिसंचरण तरफ सुधारता है? ठीक है, तो ये सुधारता है हमारे ब्लड को। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, व्हाट हैपन टू स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यू टू एक्सरसाइज? व्यायाम से स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इंक्रीज होता है, बढ़ता है, डिक्रीज होता है, नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर रुक जाता है? ठीक ना। व्यायाम से स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर आप सभी लोग। तो ये बढ़ता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज रिस्क डिक्रीज विथ रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज? नियमित एरोबिक व्यायाम से किस बीमारी का खतरा कम होता है? मधुमेह का, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस जिसको गठिया कहते हैं, या फिर अस्थमा का? ठीक ना। तो किसका खतरा कम हो जाता है जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक, मतलब जिसमें ऑक्सीजन वाली? तो ये हाइपरटेंशन का जो खतरा होता है ये कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू ब्रीदिंग रेट
ड्यूरिंग एक्सरसाइज, व्यायाम के दौरान श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रुक जाता है, या फिर रिमेन कंस्टेंट कांस्टेंट समान रहती है। ठीक है, तो व्यायाम के दौरान श्वसन दर पर जो प्रभाव पड़ता है ये हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक ना, सांसें हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीज विथ रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम से फेफड़ों की कौन सी क्षमता बढ़ती है? रेडियल वॉल्यूम, अवशिष्ट वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी जीवन क्षमता, टाइडल वॉल्यूम, या फिर फंक्शनल वॉल्यूम क्रियात्मक वॉल्यूम। ठीक है, तो नियमित व्यायाम करने से तो क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी ये क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इंप्रूव ऑक्सीजन अपटेक बाय विच ऑर्गन्स, व्यायाम किस अंग द्वारा ऑक्सीजन अवशोषण को सुधारता है? स्टमक को, पेट, ब्रेन को, लंग्स को, या फिर किडनी को? व्यायाम किस अंग द्वारा ऑक्सीजन अवशोषण को सुधारता है? कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर साथियों। तो ये हमारे लंग्स को सुधारता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंक्रीज इन द ब्लड ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, भारी व्यायाम से रक्त में क्या बढ़ जाता है? ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, पानी वाटर, या फिर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है? किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है? भारी व्यायाम से रक्त में क्या बढ़ जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डिले द ऑनसेट ऑफ विच रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, व्यायाम किस श्वसन समस्या की शुरुआत को विलंबित करता है? अस्थमा को, ब्रोंचियलिटी को, श्वसनीय सोज जिसको कहते हैं, एम्फीसीमिया वातस्फीति, या फिर ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी? ठीक ना, व्यायाम किस श्वसन समस्या को शुरुआत में विलंबित मतलब देर से उसको करता है, लेट करता है? तो ये अस्थमा को भी करता है, श्वसनीय शोथ जिसको ब्रोंचिटिस कहते हैं, या फिर एम्फीसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू मसल्स स्ट्रेंथ विथ रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर कमजोर हो जाती है? डेली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, मे बी आई थिंक ये क्वेश्चन आपको शायद अच्छे लगते होंगे, और आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आने की पूरी संभावना है क्वेश्चन की।
क्योंकि क्वेश्चन वही लाओ वही पढ़ो जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मसल्स फाइबर आर इम्प्रूव बाई इंडोरेंस ट्रेनिंग, ठीक है। सहन शक्ति प्रशिक्षण से किस प्रकार की मांसपेशी रेशे सुधरते हैं, ठीक है। फास्टिस्ट मसल फाइबर जो होते हैं, स्लो टिच मसल फाइबर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन, ठीक है। सहन शक्ति की बात हो रही है, इंडोरेंस की, ठीक है। तो स्लो टिच मसल फाइबर जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू फ्लेक्सिबिलिटी विथ रेगुलर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, नियमित स्ट्रेचिंग व्यायाम से लचीलापन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कोई चेंज नहीं होता है, या स्टिफनेस कठोरता आती है। जब आप डेली स्ट्रेचिंग व्यायाम करते हैं तो लचीलापन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है साथियों, ये इंक्रीज होता है। जब डेली आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। विच कंपाउंड accumulate in muscles due to heavy exercise, भारी व्यायाम से मांसपेशियों में कौन सा यौगिक जमा हो जाता है। यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, या फिर क्रिएटिन, ठीक है। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में कौन सा यौगिक पदार्थ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज मेनली डेवलप मस्कुलर एंडोरेंस, कौन सा व्यायाम मुख्यतः मांसपेशीय सहनशीलता को विकसित करता है। वेट लिफ्टिंग, मैराथन रनिंग, स्प्रिंट, या फिर हाई जंप। वह कौन सा ऐसा व्यायाम है जो मांसपेशियों की सहन सहन क्षमता शक्ति को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक ना। तो ये करता है साथियों, मैराथन रनिंग जो होती है ये हमारी मांसपेशी सहन शक्ति को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड ऑन व्हाट, मांसपेशी शक्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। बोन डेंसिटी पे, मसल साइज पे, हार्ट साइज पे, हृदय के आकार पे, या फिर ब्लड प्रेशर पे। मांसपेशी शक्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है, मांसपेशियों के आकार पर निर्भर करती है, ठीक है। प्लीज शेयर दिस सेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू मस्कुलर कोऑर्डिनेशन थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम से स्नायु समन्वय पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये इंक्रीज होता है, सुधारता है, डिक्रीज होता है, घटता है, रुक जाता है, या फिर कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नियमित व्यायाम करने से जो हमारे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये साथियों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। क्या होता है, सुधारता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मांसपेशी संकुचन के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण होता है।
क्या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर आयरन? तो मांसपेशी संकुचन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज होता है ये होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इज ए राइट आंसर। विच एक्सरसाइज इम्प्रूव एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स? कौन सा व्यायाम मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति को सुधारता है? योगा, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग दौड़ना या फिर वॉकिंग? ठीक है, तो कौन सा व्यायाम मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति को क्या करता है? सुधारता है। स्प्रिंटिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। सचिन, अर्चना, पूनम, कमलेश, आप सभी बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी इज द रिजल्ट ऑफ स्नायु हाइपरट्रॉफी किसका परिणाम है? रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नियमित शक्ति प्रशिक्षण, रेस्ट, स्टेरिवेशन जिसको भूखमरी, लैक ऑफ एक्सरसाइज व्यायाम की कमी। हाइपरट्रॉफी किसका परिणाम है? ठीक है, तो रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नियमित शक्ति प्रशिक्षण का। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम से कुछ क्वेश्चन है। विच सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज? व्यायाम के दौरान किस तंत्र द्वारा रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम? ठीक है, तो ये किसके द्वारा होती है? नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन विच टू सिस्टम? व्यायाम किन दो तंत्रों के बीच समन्वय को सुधारता है? नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम को, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम? जब आप व्यायाम करते हैं तो कौन से दो तंत्र होते हैं जिनके बीच समन्वय को क्या करता है? वो सुधारता है। ठीक ना, तो ये सुधारता है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, दोनों के कोऑर्डिनेशन को क्या करता है? व्यायाम हमारा सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल रिलेटेड कंपोनेंट इज इम्प्रूव बाय एक्सरसाइज? व्यायाम से कौन सा कौशल संबंधी घटक सुधरता है? क्या स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव? जब आप व्यायाम करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट होता है जो घटक वो इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज से? ठीक है, तो सभी इम्प्रूव होते हैं, स्पीड भी, बैलेंस भी, कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ द एबव ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इनहेंस विच एबिलिटी ऑफ द ब्रेन? व्यायाम मस्तिष्क की कला सॉरी व्यायाम मस्तिष्क की किस क्षमता को बढ़ाता है? स्मृति को, रिएक्शन टाइम को, कोऑर्डिनेशन को या फिर ऑल ऑफ द एबव? किसको सुधारता है, बढ़ाता है? तो ये मेमोरी को भी, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति को भी सुधारता है, रिएक्शन टाइम को भी और कंसंट्रेशन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज दैट रिड्यूस स्ट्रेस? व्यायाम के दौरान कौन सा हार्मोन निकलता है जो तनाव को कम करता है? ठीक है,
एंड्रेनिल, एंडोफ्रिन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन। तो व्यायाम के दौरान कौन सा हार्मोन निकलता है जो तनाव को कम करता है? तो ये एंडोर्फिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच नर्वस एक्टिविटी इम्प्रूव विच रेगुलर योगा एंड एक्सरसाइज? नियमित योग और व्यायाम से कौन सी स्नायु क्रिया सुधरती है? रिफ्लेक्स, विजन, हियरिंग या फिर स्मेल? डेली योगा और व्यायाम से कौन सी स्नायु क्रिया सुधरती है? तो ये रिफ्लेक्स, लीजिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इफेक्ट डज एक्सरसाइज हैव ए रिएक्शन टाइम? व्यायाम का प्रतिक्रिया समय पर क्या प्रभाव होता है? इंक्रीज बढ़ता है, डिक्रीज होता है, नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर स्टॉप रुक जाता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये साथियों क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी reduce the risk of which brain disorder? नियमित शारीरिक गतिविधि किस मस्तिष्क विकास के खतरे को कम करती है? अल्जाइमर डिजीज, माइग्रेन, पक्षाघात जिसको पैरालिसिस कहते हैं, या फिर एपिलेप्सी, मिर्गी। ठीक है। जब आप डेली नियमित शारीरिक गतिविधि करते हैं तो मस्तिष्क के विकार को खतरे को कौन सा कम करता है? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसा कि अर्चना, पूनम, अभी। वेरी गुड। तो सब लोग दे रहे हैं क्या? अल्जाइमर को। राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? व्यायाम के दौरान स्वैच्छिक गति को स्नायु तंत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑटोनोमिक, सेंट्रल, पेरिफेरल या फिर सिंपैथेटिक? व्यायाम के दौरान स्वैच्छिक गति को स्नायु तंत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इम्प्रूविंग मूड? व्यायाम के दौरान कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर निकलता है जो मनोभाव को क्या करता है? सुधारता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव? व्यायाम के दौरान कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो निकलता है जो मनोभाव को क्या करता है? सुधारता है। तो ये डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों निकलते हैं। ठीक है। आंसर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम से कि एक्सरसाइज इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ विच डाइजेस्टिव ऑर्गन?
व्यायाम किस पाचन अंग की क्रिया को सुधारता है? स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर या फिर ऑल ऑफ द एबव? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन टू एपिटाइट विथ रेगुलर एक्सरसाइज? नियमित व्यायाम से भूख पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज बढ़ती है, डिक्रीज घटती है, नो चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर रुक जाता है? ठीक है, नियमित व्यायाम करने से भूख पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियमित सॉरी विच डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इज reduced बाय रेगुलर एक्सरसाइज? नियमित व्यायाम से कौन सी पाचन समस्या कम होती है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, अल्सर, एसिडिटी, ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, तो नियमित व्यायाम करने से पाचन की समस्या ये सब सारी कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, एसिडिटी, ये सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच एंजाइम प्रोडक्शन इज इम्प्रूव बाय एक्सरसाइज? व्यायाम से किस एंजाइम का उत्पादन सुधरता है? एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीन, ऑल ऑफ द एबव? प्रोटीन है वो। वेरी गुड। तो सबके सब लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ विच न्यूट्रिएशन न्यूट्रिएंट? व्यायाम किस पोषक तत्व के चयापचय को बढ़ाता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक ना? तो ये सभी को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन इम्प्रूव बाय एक्सरसाइज? व्यायाम से किस पाचक रस का स्राव सुधरता है? बाइल जूस का, गैस्ट्रिक जूस का, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस जिसको कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट बाय? व्यायाम किस प्रकार से स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखने में मदद करता है? बर्निंग कैलोरीज कैलोरीज या कैलोरी को जला करके, डिक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, इंक्रीजिंग फैट स्टोरेज, रिड्यूसिंग प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन का सेवन करके? पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्यायाम किस प्रकार से स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखने में मदद करता है? वजन को मेंटेन करने की बात हो रही है, स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखने में मदद करता है। तो जब कैलोरी को आप लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे, तभी तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज मोस्ट प्रिवेंटेड बाय एक्सरसाइज? व्यायाम से कौन सा पाचन विकार सबसे अधिक रोका जाता है? कॉन्स्टिपेशन को, जॉन्डिस, पीलिया, गैलस्टोन पित्ताशय की पथरी जिसको कहते हैं, या फिर हेपेटाइटिस? कौन सा पाचन विकार सबसे अधिक रोका जाता है पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक्सरसाइज इंप्रूव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गन? व्यायाम किस अंग में पोषक तत्वों के अवशोषण को सुधारता है? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा? व्यायाम किस अंग के पोषक तत्वों को अवशोषण को सुधारता है? तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है? ये छोटी आंत करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which digestive enzyme help to digest protein that exercise enhances? कौन सा पाचक एंजाइम प्रोटीन पचाने में मदद करता है जिसे क्या होता है, व्यायाम बढ़ता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, या फिर सेलुलोज? कौन सा जो पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ठीक है, तो ये करता है साथियों पेप्सिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज? व्यायाम के दौरान किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? इंसुलिन का, एंड्रेनिल का, मेलाटोनिन, या फिर एस्ट्रोजेन का? ठीक है, व्यायाम के दौरान कौन सा हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है साथियों एंड्रेनिल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक्सरसाइज रेगुलेट विच हार्मोन रिस्पॉन्डिबल फॉर शुगर कंट्रोल? व्यायाम किस हार्मोन को नियंत्रित करता है जो शर्करा नियंत्रण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन? ठीक है, व्यायाम किस हार्मोन को नियंत्रित करता है जो शर्करा नियंत्रण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है? शर्करा नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इंसुलिन। राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एक्सरसाइज? व्यायाम के दौरान कौन सी ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है? एंड्रेनिल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, बात हो रही किसकी, व्यायाम के दौरान। तो ये सभी ग्लैंड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है व्यायाम के दौरान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच हार्मोन इम्प्रूव मूड एंड हैप्पीनेस आफ्टर एक्सरसाइज? व्यायाम के बाद कौन सा हार्मोन मनोदशा और खुशी को सुधारता है? एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, या फिर थायरॉक्सिन? ठीक है, कौन सा वो हार्मोन है जो मनोदशा और हैप्पीनेस, खुशी को क्या करता है, सुधारता है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which hormone secretion is increased by रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से किस हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन? रेस्टिंग ट्रेनिंग से। आंसर आप सबको पता ही चल गया है। ठीक है, तो क्या? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज बैलेंस विच स्ट्रेस हार्मोन? नियमित व्यायाम किस तनाव हार्मोन को संतुलित करता है? कॉर्टिसोल को, एड्रेनलिन को, डोपामाइन को या फिर सेरोटोनिन को? किसको क्या करता है? संतुलित करता है, बैलेंस बनाता है नियमित व्यायाम करने से तनाव को? तो कॉर्टिसोल। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ विच हार्मोनल डिसऑर्डर? व्यायाम किस हार्मोनल विकार के खतरे को कम करता है? डायबिटीज, गोइटर, पीसीओएस या फिर ऑल ऑफ द एबव? व्यायाम किस हार्मोनल विकार के खतरे को कम करता है? तो ये सबको कम करता है, मधुमेह को भी, घेंगा को भी, पीसीओएस को भी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन हेल्प इन बोन ग्रोथ एंड इज स्टिमुलेटेड बाय एक्सरसाइज? कौन सा हार्मोन अस्थि वृद्धि में मदद करता है और व्यायाम द्वारा उत्तेजित होता है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? कौन सा हार्मोन है जो अस्थि वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है और व्यायाम के द्वारा वो होता है, उत्तेजित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ विच थायराइड हार्मोन? व्यायाम किस थायराइड हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है? T3 एंड T4, इंसुलिन, कॉर्टिसोल या फिर ACTH? थायराइड हार्मोन के स्राव को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये बढ़ाता है T3 और T4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट स्लीप एंड इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज? कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है और व्यायाम से सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? मेलाटोनिन, कोर्टिसोल, इंसुलिन या फिर एंड्रेनिन? तो हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है और व्यायाम के सकारात्मक रूप को क्या करता है? प्रभावित करता है, ये मेलाटोनिन। ठीक है, तो साथियों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चंस थे। मे बी आई थिंक आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छी
लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे जो भी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए, क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए, आपको सबसे पहले मिले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपसे वीडियो मिस हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।